गया ना तो पक्का जॉब मिलेगी। अरे साहब, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। 10-20 रुपए मैं भी कमा लूंगी। अरे इनके रिक्शे में इतने सारे पैसे, लेकिन ये पैसे किसके होंगे? हाँ, किसी ना किसी इंसान के गिर गए होंगे। एक काम करता हूँ, इन पैसों को ना छुपा लेता हूँ। अगर इन्होंने ये पैसे देख लिए तो मुझसे वापस ले लेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे साहब, क्या सोच रहे हो? बैठ जाओ ना, मैं जल्दी छोड़ देती हूँ आपको। अरे मैडम, जितनी देर में आप मुझे रिक्शे से लेकर जाओगी ना, उतनी देर में तो मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। और बेवजह मैं पैसे खर्च क्यों करूं? मैं निकलता हूं अब। साहब, पैदल कहाँ जा रहे हो? मैं आपको छोड़ दूंगी। आइए, बैठिए रिक्शे में। अरे इतने सारे पैसे, वो भी इस गरीब रिक्शा वाली के रिक्शे में। मुझे लगता है ये किसी सवारी के गिर गए होंगे। एक काम करता हूँ, ये पैसे छुपा लेता हूँ। अगर इसको पता चल गया तो ये पैसे मुझसे ले लेगी। अरे साहब, क्या सोच रहे हो? बैठो ना, मैं आपको जल्दी छोड़ देती हूँ। अरे मैडम देखो ना, आपका रिक्शा कितना गंदा हो रहा है। मुझे नहीं बैठना आपके रिक्शे में, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। अरे साहब सुनिए तो, मैं साफ कर देती हूँ। अरे साहब रुकिए, कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देती हूँ। अरे मैडम, मैं ना पास वाली ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मैं पैदल चला जाऊंगा। साहब बैठ जाइए ना, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली है, हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। बैठ जाओ ना साहब, मैं छोड़ देती हूँ। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसे कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। अरे इतने सारे पैसे, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन ये पैसे इन मैडम के रिक्शे में कहाँ से आए? मुझे लगता है ये पैसे ना जरूर किसी सवारी के गिर गए होंगे और इनको पता नहीं चला है, इसी वजह से इन्होंने उठाए नहीं है। एक काम करता हूँ, ये पैसे ना इनको ही दे देता हूँ। जिस भी सवारी के गिरे होंगे वो आकर के इनसे ले लेगा। अरे सुनिए मैडम, ये पैसे ना आपके रिक्शे में पड़े हुए थे, मुझे लगता है जरूर किसी सवारी के गिर गए होंगे। एक काम कीजिए, ये पैसे ना आप अपने पास रख लीजिए। जिस भी सवारी के गिरे होंगे ना, आप उनको वापस कर देना, क्योंकि वो जरूर आपके रिक्शे के पास आएंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, तो ये पैसे आप उनको दे देना। ठीक है साहब, आप बैठिए। आप क्यों लेट हो रहे हो? मैं दे दूंगी। अरे तू तो वही है ना जो वहाँ रास्ते पर रिक्शा चला रही थी, और तू सर की कुर्सी पर क्यों बैठ गई? देख, अगर सर ने तुझे अपने ऑफिस में देख लिया ना तो धक्के मार के तुझे बाहर निकाल देंगे। और तू कौन होती है डिसाइड करने वाली कि नौकरी किसको मिलेगी या फिर किसको नहीं? देख, चुपचाप सर की कुर्सी से उठकर ना यहाँ पर खड़ी हो जा। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो फिर तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। जुबान संभाल के बात करो, मैं कोई रिक्शे वाली नहीं हूँ, इस कंपनी की बॉस हूँ। अरे क्यों मजाक कर रही है हमसे? हम इतने भी पागल नहीं है जो एक रिक्शा चलाने वाली को कंपनी की बॉस समझने लगे। थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाओगे। पहले तो वो पैसे वापस करो जो तुमने रिक्शे में से उठाए थे। कौन से पैसे और किसके पैसे? हमने कोई पैसे नहीं उठाए थे रिक्शे में से। तुम्हें क्या लगता है कि वो पैसे किसी सवारी के गिरे थे? नहीं, वो पैसे मैंने ही डाले थे, ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग मेरी कंपनी में काम करने के लायक हो या नहीं। लेकिन तुम इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो। और इन भाई साहब को देखो, इन्होंने मुझे वो पैसे लौटाए क्योंकि ये ईमानदार थे, और ऐसे ही लोगों की हमारी कंपनी को जरूरत है। इसीलिए मैं अपनी कंपनी का मैनेजर इन्हें सिलेक्ट करती हूँ। अब तुम लोग वो पैसे रखो यहाँ और निकलो यहाँ से। मैडम, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हमारी गलती की हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमें जॉब की बहुत ही जरूरत है मैडम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मेरे पैसे निकालो और निकलो यहाँ से। और भाई साहब, आप कल से जॉब पर आ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा।